आज के वीडियो में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे फ्रेंड्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, रोज़ को कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना इनटू सम अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। एग्जांपल्स देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ये वाला हमारा 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है मैम, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या ऑपरेशन दिया है, देखो R1 को R2 में कन्वर्ट करना है एंड R2 को R1 में। देखो ये जो डबल एरोज़ है ना, उसका मतलब होता है इंटरचेंज करना है। इट कैन बी विद कॉलम्स ऑल्सो, कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं एंड रोज़ के साथ भी। यहाँ पर ऑपरेशन पहले से ही दिया हुआ है तुम लोगों को कि क्या करना है। लेट्स सॉल्व इट। क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेशन क्या है वो लिख लो ऊपर। R1 इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू R2 एंड R2 इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू R1। R1 R2 बन जाएगा, R2 R1 बन जाएगा। R2 जो है R1 यानी कि ऊपर चले जाएगा। 2 2 एंड R1 R2 बन जाएगा यानी कि 3 एंड -4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास। इससे दो ऑपरेशंस करना है, इसी मैट्रिक्स के ऊपर दो अलग अलग टाइम, मतलब डिफरेंटली वी हैव टू डू द ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन ये है 3R2 और दूसरा ऑपरेशन है ये वाला। 3R2 पहला ऑपरेशन करेंगे हम लोग 3R2। क्या हो जाएगा, 3R2 का मतलब है R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 एंड R3 में कोई चेंजेस नहीं है, उससे हमारे को कोई काम नहीं है। R1 एंड R3 जैसा है वैसा लिख लो, ओके। एंड R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि R2 में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या दिया है इन लोगों ने, C2 को C2 -4 टाइम्स C1 करना है, ठीक है। C2 यानी कि C1 एंड C3 में नो चेंजेस, ओनली इन C2। C1 और C3 लिख लो, 3 1 -1 वैसे का वैसे लिख लो एंड -1 1 3 भी वैसे का वैसा ही लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट की चीज़ क्या है, अभी अपना C2 में चेंजेस लेकर आना है। C2 क्या है, C2 इज़ ट्रांसफॉर्मिंग टू C2 -4 C1। मैं इधर अपना रफ वर्क कर रही हूँ, ओके। C2 -4 C1। पहला वाला एलिमेंट C2 का क्या है, 1 -4 C1, 4 टाइम्स C1। उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3। यानी कि 1 -12 विच इज़ इक्वल टू -11। समझ में आया। नेक्स्ट वाला और एक C2 -4 C1। यहाँ पर C2 है 3 -4 इंटू 1 इज़ 4। आंसर इज़ -1। -1। नेक्स्ट वाला 1 -4 इंटू -1 यानी कि ये हो जाएगा 5। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, क्या है देखो, ट्रांसफॉर्म टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये वाला जो मैट्रिक्स दिया है उसको अपर ट्रायंगुलर, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आई थिंक कि येस आई हैव टोल्ड यू ऑल कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे हम लोग पहला क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऊपर नंबर्स होते हैं एंड नीचे ज़ीरोज़ होते हैं। ये वाला नंबर को -1 को 0 बनाना है, ये +1 को 0 बनाना है और ये -1 को 0 बनाना है। तो ये तीनों को 0 बनाने के बाद जो हम लोगों को आंसर मिलेगा वो हमारा रहेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज़ याद रखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते वक्त यू कैन यूज़ मैनी ऑपरेशंस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करते हो। जितने भी यूज़ करोगे आंसर यूनिक नहीं होगा तुम लोगों का, क्योंकि एक बंदा अलग मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेगा, दूसरा बंदा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर आंसर विल मैच, ओके। लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, हमारा देखो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने का मतलब है -1 है यहाँ पर हमारे पास। -1 को 0 बनाने के लिए +1 चाहिए, ठीक है। +1 करेंगे, लेकिन यहाँ पर किधर +1 है, क्या है यहाँ पर, यानी कि इस मतलब R2 के एलिमेंट्स प्लस क्या करेंगे,
R3 के एलिमेंट्स करेंगे तो 0 बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने ऑपरेशन दिया है वही ऑपरेशन यूज़ करोगे, मतलब वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तुम लोग। आई हैव सिलेक्टेड दिस R2 प्लस R3, सो मेरा ऑपरेशन है R2 प्लस R3, ठीक है। सो और एक चीज़ याद रखो, जो तुम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट पहला लिखो, मतलब जो रो पहला लिखोगे उसी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो हमारा ऑपरेशन है यहाँ पर R2 प्लस R3, बहुत वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस के ऊपर और इन्वर्स ऑफ मैट्राइसिस फाइंड आउट करने में, ये तीनों चीज़ें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ द ऑपरेशन R2 प्लस R3, यानी कि द चेंजेस विल बी ओनली इन R2 नॉट R1 एंड R3। सो R1 और R3 जैसा है वैसा लिख दो। सो R1 क्या है हमारा 2 -1 1 एंड R3 1 -1 2, ओके लिख लिया। अभी R2 प्लस R3, R2 व्हाट इज़ योर R2 हियर -1 एंड व्हाट इज़ योर R3 हियर 1, so -1 + 1 0, गॉट इट। नेक्स्ट R2 यहाँ पर क्या है 2 प्लस -1, यानी कि 2 - 1 1। नेक्स्ट वाला -1 + 2, -1 + 2 विल बी 1, ओके। आई होप वापस एक बार चेक करती हूँ मैं। -1 + 1 0। नेक्स्ट वाला R2 2 -1 will be 1 and next is -1 + 2 यानी कि 1, yes correct। so this is your first element 0 हो गया यहाँ पर। अभी दूसरा काम है इसे और इसे 0 करना है हमें। so जब इसे 0 करना है आपको, so क्या करेंगे हम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेटर विल बी दैट आई थिंक सो, यस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, सो -1 माइनस -1 तो वो हो जाएगा +1। सो व्हाट इज़ इट, R3 में चेंजेस लेकर आना है। सो R3 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, या फिर यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज़ इसके साथ प्लस करो, R2 को नए वाले R2 के साथ, R3 को नए वाले R2 के साथ प्लस कर दो। मैं बोल रही हूँ वापस एक बार कि आंसर विल नॉट रिमेन द सेम। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग लोग यूज़ करेंगे। सो ओनली द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपना टारगेट ये है कि जो यहाँ पर नंबर्स है 0 हो जाना चाहिए, ओके। सो आई एम यूजिंग दिस ऑपरेशन R3 प्लस R2, सो R3 प्लस R2। सो उसका मतलब है नो चेंजेस इन R1 एंड R2। सो R1 और R2 जैसा है वैसा लिख लो, 2 -1 1 0 1 1। नाउ द चेंजेस विल बी इन दोनों का क्या है, R3 प्लस R2 1 + 0 1, नेक्स्ट -1 + 1 0, नेक्स्ट व्हाट इज़ इट 2 + 1 3 हो गया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अभी इसे 0 करना, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसे 0 बनाने के बाद ही इसको ही 0 बनाना है। यू कैन मेक इट, इसको भी पहला 0 बना सकते हो। सो नेक्स्ट चीज़ विल डू। और एक चीज़ याद रखो, अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसे 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के चक्कर में इसे चेंज मत कर देना, क्योंकि वापस वही प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास 1 है। सो इस 1 को हटाने के लिए -1 चाहिए मुझे। सो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर 2 है, इसे भी मैं क्या करूँगी 2 मतलब 2 लेकर आऊँगी और दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ व्हाट वी कॉल सब्ट्रैक्ट करूँगी, R1 और R3। सो मैं क्या करूँगी, इसे R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पहला। सो R3 को 2 से, सो 2R3, ओके। सो 2R3 करने से व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 2R3 का मतलब है R3 में ही चेंजेस, नो चेंजेस इन R1 एंड R2। सो R1 और R2 जैसा है वैसा ही लिख लो। नेक्स्ट 2 टाइम्स R3 यानी कि 1 × 2 2, 0 × 2 0। देखा ना, अब मैंने 2 मल्टीप्लाई करने पर इसे असर नहीं हुआ। ऐसे देख लेना कि मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर का जो मेरा 0 बन चुका है वो चेंजेस हो सकता है क्या, अगर मैं किसी चीज़ को ऐड करने। अभी देखो मैं इसको क्या बोलते हैं 2 बनाने के लिए 1 + भी कर सकती थी,
लेकिन वो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। मैं बताऊंगी अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन से, 3 ही ऑपरेशंस है, वो मैं बताऊंगी लास्ट लेक्चर में कितने, वो कौन से 3 ऑपरेशंस है जो कर सकते हैं हम लोग। सो ऑलवेज रो के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रो के साथ या फिर कॉलम के साथ कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग वेरी मच। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0 एंड 3 2 ज़ा 6। ओके, अभी देखो ये 2 बन गया, ये 2 बन गया। अभी इन दोनों को यानी कि दिस माइनस दिस करूँगी तो ये 0 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेकिन ये वाला मैं लेने से what I am going to get is I think this will get changed. So let's see what happens. इसे 0 बना देती हूँ मैं, ठीक है, I think no issues. इसे 0 बना देंगे यानी कि R does it R 3 माइनस R1, यहाँ पर 0 चेंज होएगा, फिर और एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ेगा तुम लोगों को। सो R3 माइनस R1 कर रहे हैं हम लोग। सो R1 एंड R2 विल नॉट चेंज। सो 2 माइनस 1 1 0 1 1। अभी 2 R3 मतलब R3 क्या है हमारा 2 माइनस R1 यानी कि 2। सो 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट 0 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्या है R3 इज 6 माइनस 1 5। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मतलब 0 चेंजेस नहीं होना चाहिए करके, बट यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो कोई बात नहीं, एक और एक्स्ट्रा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों को करना पड़ेगा, ऑपरेशन और एक यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर है 1, ठीक है। सो यहाँ पर 1 है तो 1 को -1 चाहिए। सो तुम लोग बोल सकते हो कि मैम इसे और इसे सब ऐड कर देंगे, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों को सब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन उसके वजह से वापस वी विल बी रिपीटिंग द सेम थिंग, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज़ दिस माइनस दिस, R3 माइनस R2 करती हूँ मैं। सो R3 माइनस R2 करूँगी तो 0 माइनस 0 फ़र्क ही नहीं गिरेगा, कोई चेंजेस नहीं होएगा। सो R3 माइनस R2 का मतलब है नो चेंजेस इन R1 एंड R2। सो 2 minus 1 1 0 1 1। okay, R3 is 0 minus 0 0। next R3 is 1 minus 1 0। next 5 minus 1 4। सो बन गया ना, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आ गए ना, ऊपर ही नंबर्स आ गए, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया आपका।